प्यारे बच्चों, शुभाशीष। आज हम कक्षा 6 हिंदी की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। यह एक कहानी है जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। इस कहानी के बारे में कुछ भी कहने से पहले यह जरूरी है कि हम आपको कहानी सुना दें। आइए कहानी सुनते हैं। केशव के घर कारनीस के ऊपर अर्थात छज्जे के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कारनीस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठे पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा आता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्सत से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जिसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे उड़ेंगे कैसे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे पाता। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारे इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस अनुच्छेद में लेखक यह कहना चाहते हैं कि केशव और श्यामा भाई बहन थे। उनके घर की छत की छज्जे पर चिड़िया ने घोंसला बनाकर अंडे दिए थे। दोनों रोज प्राय छज्जे के सामने खड़े होकर चिड़ा और चिड़िया दोनों को देखते। उन्हें अपने खाने पीने का सवाल नहीं रहता। वे अक्सर सोचते कि कितने अंडे होंगे, कितने बड़े होंगे, आदि आदि प्रश्नों का उत्तर चाहते। पर अम्मा बाबूजी दोनों को इन बातों का जवाब देने का समय था नहीं। श्यामा छोटी थी, अपने भाई से प्रश्न पूछती और केशव बड़ा होने के कारण कुछ न कुछ तो जवाब देता। दोनों बच्चे चिड़िया के बच्चों के खाने पीने के बारे में परेशान होते कि नन्ही चिड़िया इतने सारे बच्चों का पेट कैसे भरेगी। भूख और प्यास से कहीं बच्चे मर न जाएं, ये सोचकर दोनों परेशान होते। अगला अनुच्छेद। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कारनीस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना ना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की ओर नहीं गया। बोला, जरूर तकलीफ तो हो ही रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर से छाया भी नहीं होगी। आखिरकार ये फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिराया और खूब साफ करके पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाया जाए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों का कपड़ा कैसे ठहरेगा और छड़ियाँ कैसे खड़ी होंगी। केशव बड़ी देर तक इस उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने इस मुसीबत को भी हल किया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, यह तो बीच से टूटी हुई है, वहाँ से धूप न जाएगी। केशव झुंझलाकर बोला, तू टोकरी ला, फिर उसका सुराख बंद करने की कोई हिम्मत करूँगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ करूँगा, तब कैसे धूप आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं।
इस अनुच्छेद को हम इस प्रकार बता सकते हैं कि दोनों ने सोचा कि यदि कुछ चावल के दाने एक टोकरी में पानी और घोंसले के ऊपर छाया कर दी जाए तो चिड़िया को परेशान होना नहीं पड़ेगा। श्यामा ने चुपके से कुछ चावल निकाले और केशव ने तेल की कटोरी साफ कर पानी भरा। चिड़िया के घोंसले बनाने के लिए कूड़ा फेंकने वाली बाल्टी का इंतजाम हुआ। अगला अनुच्छेद। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर सो गईं, लेकिन बच्चों को आंख में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों ने आंखें बंद तो कर लीं, पर मौके का इंतजार करते रहे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे, बहुत देर से दरवाजे की सिकड़ी खोली और बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसे काम न चला तो नहाने की चौकी भी स्टूल के नीचे लगाई गई और डर डर स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल चारों टांगे बराबर होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता ज्यादा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को तभी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर मारूंगा। बेचारी श्यामा का दिल भी ऊपर कार्निश पर ही था। बार बार उसका ध्यान आता और उधर जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर रख देखे थे वैसा ही घोंसला नहीं है। श्यामा ने धीमे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े अंडे हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिट्ठे ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। कई दिनों तक तय करके उसने गद्दी बनाई और तिनकों के ऊपर बिछाकर 3 अंडे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो ले ले, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थामा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी, आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू तो गिर जाएगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहोगे ना। केशव, ना भाई, तू गिरा तो अम्मा जी मुझे डांटेंगी और कहेंगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब बड़े आराम से हैं, अब बच्चे निकलेंगे, उन्हें देखना। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती, बगैर बैठे ही उड़ जाती। किसने सोचा हम लोगों के डर से नहीं आ रही, बट स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया। चौकी जहाँ की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों से आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ा खोला? किवाड़ा केशव ने खोला, लेकिन श्यामा ने माँ से यह नहीं कहा। उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल से कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, अंडे न दिखाए। अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। वह इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें। माँ ने दोनों को डांट फटकार कर फिर कमरे में बंद किया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। इस अनुच्छेद के हम इस प्रकार कह सकते हैं, गर्मी के दिन थे। अम्मा ने दोपहर में दोनों को सुला दिया और दरवाजा बंद करके खुद भी सो गई। श्यामा और केशव को नींद नहीं आ रही थी। वे दरवाजा खोलकर चुपचाप बाहर आ गए। स्टूल के नीचे नहाने की चौकी रखकर केशव कार्निश पर पहुंचना चाहता था। श्यामा स्टूल को पकड़े थी। केशव छोटा था, वह किसी तरह कार्निश तक पहुंच गया। कार्निश पर हाथ रखते ही दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने
फटे पुराने कपड़े की गद्दी बनाकर अंडे उसके ऊपर रख दिए। उन अंडों पर बाल्टी को लकड़ी से टिकाकर छाया कर दी। साथ ही चावल के दाने और पानी से भरी कटोरी भी रख दी। श्यामा भी अंडे देखना चाहती थी, पर गिरने के डर से केशव ने उसे चढ़ने नहीं दिया। फिर दोनों चुपचाप कमरे में आकर सो गए। अगला अनुच्छेद। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। दोनों दौड़े हुए कार्निश के पास आए और ऊपर की ओर देखने लगे। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर गई। उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर बोली, भैया अंडे तो नीचे गिरे हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा, दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखता है कि अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनसे कोई चूने जैसी चीज बाहर निकल रही है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी है। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगी। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने कर्ण सुन कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडे से उजला उजला पानी निकल रहा है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चा बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों कहाँ धूप में खेल रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट गए। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम दोनों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि अंडे नीचे गिरे। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बन खड़ा था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर अम्मा जी भैया चढ़े थे। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्हें तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया अंडे को नहीं सेती? श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिया अम्मा? माँ, क्यों और क्या करती? केशव ने, इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, तीनों जाने ले ली दुष्ट ने। केशव ध्वनि सुर बनाकर बोला, मैंने सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था माँ। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को 3 दिन तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत न कर पाने के कारण वह परेशान हुआ। उसने सोचा कि उसने अंडे का सत्यानाश कर दिया। इसे याद कर वह रोता भी था। दोनों चिड़िया फिर से दिखाई न दी। इस अनुच्छेद में लिखा गया बताना चाहते हैं कि 4 बजे नींद खुलने पर दोनों कार्निश के पास गए, जहां अंडे गिरकर टूटे थे। इतने में अम्मा जी वहां आई। टूटे अंडों को देख अम्मा ने पूछा, जरूर तुमने इनको छुआ होगा। श्यामा ने सोचा, भैया ने अंडे रखते ही नहीं बने, इसलिए अंडे गिरकर टूट गए। भैया को इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसलिए उसने कहा, भैया ने अंडों को छेड़ा था। अम्मा ने बताया, छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। केशव ने बताया, अंडे उसने केवल गद्दी पर रखे थे। अम्मा जी को हंसी आ गई, मगर केशव कई दिनों तक अपनी गलती पर रोता रहा। दोनों चिड़िया वहां फिर से दिखाई कभी नहीं दी। ये कहानी थी। शब्दार्थ देखें आप। कार्निश, दीवार का छज्जा, अर्थात खिड़की के ऊपर जो छज्जा होता है उसे कार्निश कहते हैं। पेचीदा, उलझन वाला, कठिन। सुराख, छेद। हिफाजत, रक्षा। आहिस्ता, धीरे से धीरे धीमी आवाज में। खुर्र, चिड़िया के उड़ने से होने वाले परों की आवाज। तसल्ली, सांत्वना। अधीर, उतावला या आकुल। हिकमत, युक्ति या उपाय। चिथड़े, फटा पुराना कपड़ा या गूदड़। एकाएक, अचानक। तो बच्चों, इस तरह हमने आपके सामने पाठ और कठिन शब्दों के अर्थ प्रस्तुत किए। धन्यवाद।